बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। रुकू नंबर 11 है, आयत नंबर 1 से 8 तक। टॉपिक है अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। सारी चीजें जो आसमानों और जमीन में हैं वो अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह निहायत पाक है, गालिब व बा हिकमत है, वही जिसने नाख्वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और जिनको पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले। ये कौन है आपको पता है? ये हम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही गालिब व हिकमत है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपना फजल दे, और अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इनकी मिसाल इस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को छुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसाल है, और अल्लाह ताला ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए कि यहूद, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना ना करेंगे बवजह इन अमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज रखे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो, अल्लजी, कौन सी, तफिर्रून मिन, फरार चाहता है ना इंसान, दवा खा लो, इंश्योरेंस करा लो, हेल्दी थिंग्स, इसको ज्वाइन करो, उस जिम को ज्वाइन करो, तो फरमाया वो मौत, मौत अल्लजी तफिर्रून मिन्हु, वो मौत जिससे तुम भागते फिरते हो, वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी। फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बतला देगा। क्या हम अल्लाह ताला से ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार है? अब देखिए कि सूरत तो जुमा थी, लेकिन शुरू में यहूद का मामला हो गया। तो हम देखेंगे कि उन्होंने तो अपनी किताब को एक बोझ समझा। आप देखिए कि जिस तरह किसी गधे के ऊपर मेडिकल की बुक्स डाल दें, तो क्या आप उसको डॉक्टर गधा कहेंगे? किसी मतलब इंजीनियरिंग की बुक्स को किसी गधे पे डाल दें, तो क्या वो इंजीनियर गधा बन जाता है? पायलट गधा बन जाएगा? लॉयर गधा बनेगा? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सीधी बात अपने ऊपर लेकर करूंगी, कुरान का बोझ अपने ऊपर लादने वाला भी मुसलमान नहीं बन पाता जब तक कि उस पर अमल नहीं करेगा। तो हमारा कुरान पाक के साथ क्या मामला है? क्या यहूद की तरह हमने भी कुरान के अहकामात को बोझ तो नहीं समझा हुआ? आज कितने लोग हैं जिनको कुरान से डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि जो लोग आज इस किताब से डरते हैं ना, कल अपनी नामे अमाल से डरेंगे। मुशफिकीन मिम्मा फी, हम पीछे पढ़ कर आए हैं। क़यामत के दिन या रोजे महशर सबसे ज्यादा खौफ इंसान को अपनी एंट्री से हो रहा होगा, जो उसने नेकियों और बदियों या जो भी उसने गुनाहों की सूरत में लिखी होंगी। क्या हमने भी इसका कुछ इल्म तो ले लिया मगर इसको अमल में ना डाला? हम भी अल्लाह ताला की डाली हुई जिम्मेदारियों को भुला बैठे। यहूद जो है ना, हमारा मासी है। दूसरे लफ्ज़ों में कही कि मुसलमान उम्मत यहूद का अक्स है। तो मैंने आपने इन आयत से क्या सीखा? अल्लाह की तारीफें और कायनात की हर चीज कर रही है ना, तो हमने भी करनी है। इसी तरह अल्लाह ने जो कुरान की एक खूबसूरत सी नेमत हमें दी है, हमने इसको बोझ नहीं समझना। इससे प्यार कीजिए, इससे एंजॉय कीजिए। ये सिर्फ किताबों, ये कागजों का बोझ नहीं है, ये आपकी मेरी जिंदगी की किताब है। जिसने इस किताब से मोहब्बत की, उसको अल्लाह से मोहब्बत होगी और अल्लाह को उससे मोहब्बत होगी। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की किताब और हिकमत की तालीम देनी है, ईमान वालों की तरबियत करनी है, और खुली गुमराही में नहीं होना। और इस सारे पढ़ने के दौरान अपने आप से एक नियत कीजिए, कोई दूसरा कहे ना कहे, मैंने खुद पे अपने लिए अमल के नुक्ते नोट करने हैं।